कर्ण महाभारत का वो योद्धा जो जन्म से ही त्यागा गया, पर फिर भी पूरे जीवन धर्म और वचन के मार्ग पर चला। वो सूर्यपुत्र था, पर उसे दुनिया ने हमेशा सूतपुत्र कहा। वो अर्जुन से भी महान धनुर्धर था, पर उसका भाग्य उसे कभी न्याय नहीं दे पाया। शुरुआत होती है तब जब कुंती अपने अविवाहित अवस्था में सूर्य देव से वर पाकर कर्ण को जन्म देती हैं। लेकिन समाज के डर से वह नवजात शिशु को नदी में बहा देती हैं। कर्ण को पालते हैं अधीरथ और राधा, एक साधारण सूत परिवार। वहीं से उसका संघर्ष शुरू होता है। कर्ण बचपन से जानता था कि वो खास है, पर समाज ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। गुरुकुलों में जाति के कारण तिरस्कार झेला, परशुराम से विद्या तो पाई, लेकिन जब सत्य सामने आया कि वह क्षत्रिय है, उन्हें धोखे से विद्या ली तो उसे श्राप मिल गया। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय तुम्हारी विद्या काम नहीं आएगी। कर्ण का जीवन हमेशा दो ध्रुवों के बीच बटा रहा, एक और उसका स्वाभिमान, दूसरी ओर उसकी वफादारी। जब द्रौपदी के स्वयंवर में उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, तब दुर्योधन ने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे मित्र हो, मेरे लिए तुम एक राजा हो। और कर्ण ने जीवन भर उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब श्री कृष्ण कर्ण से मिलने आते हैं, तो उसे उसके जन्म का सच बताते हैं। तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के बड़े भाई हो, आ जाओ धर्म के पक्ष में। लेकिन कर्ण ने विनम्रता से जवाब दिया, मुझे जीवन में जिसने मान दिया, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। भले ही मैं जानता हूँ मैं हार जाऊंगा। युद्ध के अंतिम दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं, तब प्रकृति भी कर्ण के विरुद्ध हो जाती है। रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है, ब्रह्मास्त्र की विद्या उसे याद नहीं आती, और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए अब समय नहीं है न्याय का, चलाओ बाण। कर्ण घायल होता है, पर हारता नहीं। वो सिर ऊंचा रखकर गिरता है, और यही उसका असली बल था। उसने कभी किसी को दोष नहीं दिया, अपनी परिस्थितियों को स्वीकारा और अंत तक वचन निभाया। कर्ण की हार उसकी कमजोरी से नहीं, उसके आदर्शों से हुई, और यही उसे महान बनाता है। वो आज भी एक ऐसे योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जो सबसे शक्तिशाली था, लेकिन नियति से नहीं जीत सका।